देखिए, अभी पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है। आप सब अपने अपने घरों में रहिए और ऐसे में जेईई नीट की परीक्षा नहीं हो सकती। अब क्या स्टूडेंट्स की लाइफ से ज्यादा जरूरी उनका एग्जाम है क्या? अभी नहीं होगा जेईई नीट। अभी वायरस आ गया है तो क्या बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा? अभी होगा जेईई नीट, अगले महीने ही होगा। हमारे एचआरडी मिनिस्टर कहते हैं कि एग्जाम्स होने चाहिए, लेकिन मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट नहीं जा पा रहे क्योंकि पार्लियामेंट बंद पड़ा है ना कोरोना वायरस की वजह से। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि परीक्षाएं होने दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद बंद पड़ा है, पूरी तरह से खुला नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। तो क्या जेईई नीट के एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या बच्चों का एक साल बर्बाद होने देना चाहिए या कुछ बीच का रास्ता भी है? आइए सारे एंगल्स को कुछ ही मिनटों में समझते हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस पॉइंट, एग्जाम कराने से वायरस के फैलने का खतरा नहीं है। एग्जाम कराने से वायरस के फैलने की श्योरिटी है, वायरस फैलेगा ही फैलेगा। एग्जाम सेंटर्स के बाहर क्राउड, एग्जाम सेंटर्स के अंदर क्राउड, अंदर सैनिटाइजर होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर के लेन देन में क्या प्रॉब्लम्स होंगी। और ये सिर्फ 25 लाख बच्चों की बात नहीं जो एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे जो उनको सेंटर तक छोड़ने जाएंगे, सेंटर से वापस लेने भी आएंगे। लेकिन एक सेकेंड, ये बच्चे सेंटर तक आएंगे जाएंगे कैसे? ट्रांसपोर्टेशन का भी तो प्रॉब्लम होगा। ट्रेन्स बंद पड़ी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है कोरोना के टाइम पे। लोगों के पास पैसे नहीं है कि प्राइवेट गाड़ियों में 10-10 हजार रुपए देकर अपने बच्चों को 500-500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने भेज सके। बिहार और असम दो ऐसे स्टेट्स जहां पे बाढ़ आई हुई है। पूरे बिहार में नीट के सिर्फ 2 एग्जाम सेंटर्स हैं, पूरे असम में नीट के सिर्फ 4 एग्जाम सेंटर्स हैं। इन दोनों स्टेट्स को आप मिला दो तो पिछले साल 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। इन सब प्रॉब्लम्स को छोड़िए, लाइव एग्जाम्पल पकड़ते हैं। कुछ ही महीनों पहले केरला में एग्जाम हुआ था, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल मेडिकल एग्जाम। उस एग्जाम के बाहर अच्छी खासी भीड़ लगी थी और एग्जाम होने के बाद कोरोना केसेस में भी बढ़ोतरी हुई थी। और इन सब के बीच हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ का क्या? इन हालातों में वो कैसे एग्जाम्स दे पाएंगे, कैसे स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे? खैर छोड़िए, हमारे यहाँ तो मेंटल हेल्थ पे किसी के जीते की बात होती कहाँ है, उसके मरने के बाद ही होती। एग्जाम्स कराने के पीछे गवर्नमेंट के पॉइंट्स को भी समझना जरूरी है। उनका पहला पॉइंट ये कि बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और अगर अगले साल ये बच्चे एग्जाम्स देंगे तो क्या अगले साल डबल एप्लीकेंट्स होंगे और इसका इंपैक्ट आने वाले 3-4 बैचेस पे पड़ेगा। एग्जाम्स कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स को नॉर्मलाइज करके बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में। उससे इंडिया की हायर एजुकेशन का क्वालिटी कितना गिरेगा अगर बच्चे से 12वीं के नंबर पे आधार पे एडमिशन ले लें। तो क्या फिर इन हालातों में बच्चों के एग्जाम्स होने दें? गलत। तो क्या हालातों के बदलने का वेट करें, तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, बच्चों का साल बर्बाद होने दें? वो भी गलत। कोई भी एक्सट्रीम सॉल्यूशन के बजाय हमें एक बैलेंस सॉल्यूशन के बारे में सोचना होगा। स्टूडेंट्स की हेल्थ, लाइफ और उनके फ्यूचर के बीच का बैलेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस। देश के एजुकेशन सेक्टर में मौजूद एक्सपर्ट्स ने ऐसे कई सॉल्यूशन सुझाए हैं, जैसे कि मल्टीपल बैचेस में एग्जाम्स को कंडक्ट कराना, एग्जाम सेंटर्स ज़्यादा बनाना, कॉलेजेस में सीट्स ज़्यादा बनाना और साथ ही साथ नए बच्चों के लिए सिलेबस में रेलेवेंट चेंजेस लाना, जिससे उनकी जो समय की बर्बादी हुई, जो टाइम वेस्ट हुआ है, उसको रिकवर किया जा सके। हम वायरस को इतना ब्लेम करते हैं, बट ठंडे दिमाग से सोचिए, कोरोना वायरस ने आखिर किया ही क्या है? उसने इंडिया के खराब एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज किया है, जहां आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं सकते, ऑनलाइन एग्जाम लेना तो दूर की बात। तो अभी के लिए तो एग्जाम्स हो रहे हैं। कुछ नॉन बीजेपी स्टेट्स के मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में हैं एग्जाम को कैंसिल कराने के पिटीशन लगाने, बट गवर्नमेंट तो एग्जाम्स कराने पे ही अड़ी हुई है। जेईई नीट को सेफली कराना एक तरह से गवर्नमेंट के लिए भी एक एग्जाम बन चुका है और इस एग्जाम में गवर्नमेंट सिर्फ तुक्का लगा रही है। तुक्का सही लगा तो ठीक, लेकिन गलत लगा तो नेगेटिव मार्किंग पे बच्चों की हेल्थ, बच्चों की लाइफ और देश का फ्यूचर दांव पर है। तो सवाल करते रहिए, सवाल करना मत छोड़िए और बाकी एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, कैट, क्लैट और जो भी एग्जाम्स हमसे मिस हो रहे हैं उनके बारे में भी बातें करिए। हमें बताइए कि हम और किन एग्जाम्स के बारे में हमें बात करनी चाहिए। ये देश हम सबका है और इस देश की प्रॉब्लम्स भी हम सबकी हैं। और वो जो रात में प्राइम टाइम पे चीख चीख के आपको न्यूज सुनाते हैं ना, उनको जरूर सुना करिए। हो सकता है उनको सुनने के बाद आपको हमारा काम शायद अच्छा लगने लगे। हर संडे हम देश की एक नई प्रॉब्लम को आपके सामने लेके आते हैं और उसके बाद हम आपसे सिर्फ यही कहते हैं कि डू नॉट फॉरगेट टू डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट एंड डेवलप ओनली ऑन द 4th पिलर। जय हिंद।